हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज है 29 मई 2023 और आज का करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस किस शहर से के बीच शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली और देहरादून शहरों के बीच शुरू हुई है। यानी कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो दिल्ली और देहरादून के बीच शुरू की गई है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और दिल्ली के बीच, दोनों के बीच ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। कि उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं और गुरमीत सिंह गवर्नर है। और किन दो शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? तो दिल्ली और देहरादून, जो कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। दूसरा है, सिटी ऑफ डेड चर्चा में है। यह मिस्र में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा, सिटी ऑफ डेड चर्चा में जो है यह किस देश में स्थित है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र में है। मिस्र यानी कि इजिप्ट में यह है सिटी ऑफ डेड, जो कि चर्चा में है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 7 किलोमीटर तक की 7 किलोमीटर लंबी ये दूरी है सिटी ऑफ डेड की, जो कि लंबे में फैला हुआ है। और इसका कैपिटल क्या है? इजिप्ट का मिस्र का कैपिटल क्या है? कायरा है। और यहाँ का करेंसी क्या है? तो इजिप्टियन पौंड इजिप्ट में चलता है। तो याद रख लीजिएगा कि कैपिटल कायरा है और इजिप्टियन पौंड यहाँ की करेंसी है। और पीएम कौन है? तो अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के पीएम हैं। तो तीसरा है, कर्नाटक बैंक ने श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आप फैक्ट याद रख लीजिएगा कि कर्नाटक बैंक ने श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो चौथा क्वेश्चन है, सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर किस किस दो देशों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका रूस और बेलारूस दोनों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और बेलारूस ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है। तो ये बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस का जो कैपिटल है वो मिन्स्क है। और उसकी करेंसी क्या चलती है? तो बेलारूसी रूबल चलती है यहाँ पे। और प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो पांचवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है, जो कि आप जानते हैं कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। उस मौके पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है। तो उसके बारे में 28 तारीख के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन इस पे आराम से बन सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इस पे हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि नए संसद भवन के उद्घाटन में क्या क्या तथ्य आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बनाना सही रहेगा, तो वो बनेगा। इस पर हम 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया? यहाँ पर लगा हुआ है विशेष सिक्का, यानी कि ये सिक्का चलन में नहीं रहेगा। ये सिक्का का अलग वैल्यू डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं। ऐसे सिक्के जो भी बनते हैं ये चलन में नहीं रहते हैं, हमारे पास ऐसे मार्केट में नहीं आएंगे। इसकी कोई रकम होती है 3000 4000 जो खरीदे जाते हैं, इसको लोग खरीद करके रखते हैं। और इसकी वैल्यू निर्धारित कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। जो ये चलन में नहीं रहता है, इसको ऑनलाइन जा करके आप देख सकते हैं कि इस सिक्के को कैसे खरीदा जा सकता है। तो 75 रुपए को विशेष सिक्का को इन्होंने जारी किया है। तो अब इस 75 रुपए के सिक्के का फैक्ट जान लेते हैं। तो इस 75 रुपए के सिक्के में हमारे पास कितना 50% चांदी का भाग रहेगा इसमें। यानी कि 75 रुपए का जो सिक्का है जिसकी वजन 35 ग्राम है और डायमीटर कितना है? 44 mm इसकी डायमीटर है। और इसमें 50% चांदी रहेगा, यानी कि 50% चांदी रहेगा और 40% क्या रहेगा? कॉपर रहेगा। 40% कॉपर रहेगा और जिंक रहेगा 5%, और 5% जिंक है और 5% क्या है? निकेल है। तो इन चार धातुओं से मिलकर के ये सिक्के बनाए गए हैं। और इससे एक स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि 28 मई को ही नए संसद भवन के उद्घाटन पे
किया गया है। तो नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं और राज्यसभा सदस्यों के लिए 384 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। तो ये एक्चुअल एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि कितने सीटों के लिए निर्धारित की गई हैं, उसके लिए क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा के सदस्यों की सीटें किस थीम पे बना गया है। तो उस थीम को याद रखना है कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पे आधारित है। और राज्यसभा का जो थीम है, जो सीटों की संख्या 384 है, उसका थीम है कमल। हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पे बनाया गया है। और प्रधानमंत्री द्वारा सेंगोल को भी स्थापित किया गया है, जो किस राजवंश को दिखाता है? तो चोल राजवंश से को दिखाता है वो सेंगोल। तो उस सेंगोल को याद रखना है कि किस राजवंश से वो शो करता है। तो सेंगोल चोल राजवंश का प्रतीक था। तो ये इसके बारे में 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और 5 पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। संसद भवन है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं। छठा है, आईसीसी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए 2021-23 के लिए कितने रकम की इनामी राशि घोषणा की है? तो ये 31.4 करोड़ की, यानी कि 31 करोड़ 40 लाख रुपए का इनामी राशि की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सातवां है, अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी के साथ रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी जो देश है उसके साथ रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको याद आ रहा होगा, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे करंट अफेयर्स का, तो आपको याद आ रहा होगा कि पापुआ न्यू गिनी और फिजी जो दो देश हैं, उसके दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो वहाँ पे उनको पापुआ न्यू गिनी और फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। आठवां है, ओडिशा के राज्यपाल ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है। तो ओडिशा के जो राज्यपाल हैं ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। उन्होंने इसका गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है। तो ओडिशा का कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर है। और अभी यहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। तो गणेशी लाल के द्वारा ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका नाम है गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण। 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 6 राज्यों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण, कौन सा सर्वेक्षण? डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 6 राज्यों के साथ। वो 6 राज्य याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वो 6 राज्य कौन कौन है? असम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है और आपका राजस्थान है। यानी कि असम हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात राजस्थान हो गया एंड यूपी हो गया। वो ये 6 राज्य याद रखने हैं। 10वां है, छत्तीसगढ़ में हमार सुघर लाइका अभियान शुरू किया गया है। हमार सुघर लाइका अभियान शुरू किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं और यहाँ वसु हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? भूपेश बघेल है और कैपिटल क्या है? रायपुर है। और ये हमार सुघर लाइका का मतलब क्या है? तो हमार सुघर लाइका का मतलब है कि जो भी उस राज्य के कुपोषण से शिकार जो बच्चे हैं उसको जल्द से जल्द पोषित श्रेणी में लाने की कोशिश की जाएगी। यही इसका हमार सुघर लाइका अभियान का इम्पॉर्टेंस है। और इसी का मेन मकसद इसका यही है कि जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषित के श्रेणी में लाने का कोशिश किया जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप नोट कर लें। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा तो एक थम्स अप कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आज का सवाल है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यानी कि किसने किया है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। नए संसद भवन जो उद्घाटन हुआ है उस पर 25 से 30 क्वेश्चन अपने आप में बनता है। तो उस पर अलग से वीडियो बनाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।